अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप सब। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट सेक्शन आज हमने सेक्शन 6 डिस्कस करना है। तो सेक्शन 5 के बारे में लास्ट लेक्चर में ना मैं एक चीज आपको बताना भूल गई थी। मैंने वहां आपको ये चीज समझाई थी कि जो सेक्शन 4 के अंदर कॉन्ट्रावेंशन करेगा उसको पनिशमेंट जो हो सकती है वो 7 साल तक हो सकती है। लेकिन एक चीज मैं जो है स्किप कर गई थी, वो ये कि वो 7 साल तक हो सकती है, लेकिन वो 1 साल से कम नहीं होगी और साथ साथ उसके फाइन भी उसको होगा। ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना स्किप कर गई थी, जो कि मैंने अभी कहा कि चलें क्लास जो है वो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं वो ये चीज आपको समझा दूं, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, सेक्शन 6 आज हमने डिस्कस करना है। क्योंकि सेक्शन 4 में कुछ प्रोहिबिशन थी, सेक्शन 6 के अंदर होता है प्रोहिबिशन का मतलब होता है ममानत या रोकना, ऑफ पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का कब्जा रखना, ऑफ नारकोटिक ड्रग। अब यहाँ पे नारकोटिक ड्रग उन्होंने मेंशन कर दिया कि जो नारकोटिक नशा आवर अद्वियात होती है ना, उनको कोई इंसान अपने पास रख भी नहीं सकता। यानी वो कल्टीवेट नहीं कर रहा, काश वगैरह नहीं कर रहा, ना उनको गैदर कर रहा है। कोई उनको कल्टीवेट कर रहा है, कोई गैदर कर रहा है, लेकिन आप रखवा रखवा रहा है आपके पास, तो आप वो भी नहीं कर सकते। ठीक है। मजीद हम इस सेक्शन में पढ़ते हैं। नो वन शैल प्रोड्यूस। अब यहाँ पे वर्ड है शैल का। शैल का मतलब यहाँ पे आ जाता है तो उसका मतलब ये चीज होता है कि भाई ये काम हमने नहीं करना, हमें बिल्कुल मना कर दिया गया है। नो वन शैल प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदावार, पैदा करना। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का मतलब ये चीज होता है कि एक चीज आपको रॉ मटेरियल दे जाता है तो उसको मजीद उससे आगे नई नई चीजें बनाना। एक्सट्रैक्ट निकालना, प्रिपेयर तैयार करना, पोजेसिव रखना, ऑफर फॉर सेल या फिर सेल करने की ऑफर देना, या फिर इटसेल्फ सेल करना, या परचेज खरीदना, डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करना, या फिर डिलीवर करना। ठीक है, कि कोई कह दे कि ये फला फला कंडीशन है, इन कंडीशन के ऊपर फला जगह पर जो है डिलीवर कर दो, व्हाट्सएवर कुछ भी। ट्रांसपोर्ट करना, डिस्पैच करना, किस चीज को, एनी नारकोटिक ड्रग को, या फिर कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को। नारकोटिक ड्रग, ड्रग का मतलब होता है नशावर अद्वियात, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होता है जो कि जहन को सुकून देने वाली कुछ सब्सटेंस होती हैं, जिनको टेम्परेरली अगर आप पी लें या खा लें तो वो जहनी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, जिसके एडिक्ट बंदा नहीं होता लेकिन फॉर द टाइम बिंग ले लेता है। या फिर कंट्रोल्ड सब्सटेंस, या कुछ ऐसी सब्सटेंस होती हैं जो कंट्रोल्ड होती हैं। इस पे मैं अदर लेक्चर आप लोगों को दूंगी कि कंट्रोल्ड सब्सटेंस क्या होती हैं। एक्सेप्ट फोर, अब यहाँ पे जो पीछे सेक्शन 4 के अंदर हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो लाइसेंस गवर्नमेंट देगी वो उन नारकोटिक ड्रग की कल्टीवेशन या गैदरिंग के लिए देगी जो मेडिकल पर्पस के लिए होंगी, साइंटिफिक पर्पस के लिए होंगी, या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होंगी। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि इन तीनों को निकाल कर अनदर पर्पस के लिए ना तो उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, ना एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ना प्रिपेयर, ना उनका कब्जा रखा जा सकता है, ना सेल की ऑफर की जा सकती है, ना सेल, ना खरीदा जा सकता है, ना तकसीम किया जा सकता है, ना डिलीवर किया जा सकता है, ना ट्रांसपोर्ट, ना डिस्पैच किसी भी नारकोटिक सब्सटेंस को। ठीक है, क्लियर हो गया। In the manner and subject to such condition as may be specified by or under this act or any other law for the time being in force। यानी भाई इस सेक्शन 6 ने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि भाई हमने कोई भी ऐसी नारकोटिक ड्रग्स जो इन तीन, जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इन तीन पर्पसेस को निकाल कर, ये पीछे लास्ट लेक्चर में ना मैंने उनके पर्पसेस को जो है वो मजीद हाईलाइट करके रखा था। मैं कोशिश करती हूँ उनको दिखाने की। हाँ, ये देखिए, फॉर मेडिकल पर्पसेस, फॉर साइंटिफिक पर्पसेस, फॉर, ओहो, ये देखिए, फॉर मेडिकल पर्पसेस, फॉर साइंटिफिक पर्पसेस एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, इन तीन पर्पसेस को निकाल कर, ठीक है, तो उसके बाद कोई भी ऐसा ऐसा वो नहीं करना जो जो ये चीजें सेक्शन 6 के अंदर दे दी गई हैं। इनको मजीद मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। हम इसकी उर्दू भी अभी पढ़ते हैं। ये देखिए, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, एक्सट्रैक्ट, प्रिपेयर, पोजेसिव, ऑफर फॉर सेल, सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूट, डिलीवर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, डिस्पैच, किसको, एनी नारकोटिक ड्रग को, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को, या फिर कंट्रोल सब्सटेंस को। ठीक है।
अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी उर्दू पे, ताकि मजीद आपको ऐसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। अब ये देखिए, क्या उन्होंने बताया हुआ दफा 6, दफा 6, वहां पे बताया नशा आवर अद्वियात रखने की ममानत, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एक्ट। अब देखिए, कोई शख्स किसी नशा आवर दवा, जहन को मुतासर करने वाली शय या मुंजबत शय को, मुंजबत का मतलब होता है कंट्रोल्ड शय को, पेश उसको पेश भी नहीं करेगा, कारखाने में तैयार भी नहीं करेगा, जैसे मैन्युफैक्चर मैंने आपको बताया था कि कारखाने में नई नई प्रोडक्ट्स बनाना, कशीद, तैयार, कब्जा, फरोख्त के लिए पेश नहीं करेगा, उसकी फरोख्त भी नहीं करेगा, खरीद भी नहीं करेगा, तकसीम भी नहीं करेगा, किसी भी तरह की शराइत पर चाहे जो भी हो नकलो हमल भी नहीं करेगा, बजरिया तरसील नहीं भेजेगा, मासवाए इसके कि वो तिब्बी, साइंसी या सनती अगराज के लिए हो। इस तरीके से ऐसी शराइत के तहत जिनके इस एक्ट या फिर वक्त नाफजुल अमल किसी दूसरे कानून की रो से या इसके तहत मसरा हो। कोई मेरे ख्याल में कोई एम्बिग्युइटी बेटा नहीं रह गई किसी भी किस्म की दफा 6 के अंदर। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इट इज ओपन चॉइस, इट इज ओपन फोरम फॉर ऑल ऑफ यू। कमेंट बॉक्स में निकालें, मेरे से क्वेश्चन पूछें। अच्छा, बाकी रह गए मेरे स्टूडेंट, तो बेटा आपको सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, तो आप इस पे क्वेश्चन जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। जी बच्चे, 1 बाय 1 पूछें।